हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 257 को। और इसके साथ ये वीडियो होने वाली काफी इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, बिंगी और होल ऑफ सोल के सभी एक्सपर्ट सावन और बाकी सब पे हमला करने के लिए आ गए, लेकिन तभी ग्रेट एंट्री लेते हुए यूनोर आ चुकी थी। इसके साथ ही उसने अपने दोनों एल्डर्स से कह दिया था कि यहाँ से कोई भी बच के ना जा पाए, और ऐसे उन्होंने किया भी था। कुछ समय के अंदर वो सभी उसके कैप्चर में आ गए थे। इधर बिंगी भी सावन से माफी मांगकर चला गया था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि ये लेडी जो कि उसके सामने खड़ी है वो बिल्कुल भी सैंपल नहीं है। और इसके आगे से इस प्रीव्यू की शुरुआत होती है। इस प्रीव्यू की शुरुआत में हम लिंकुआन को देखते हैं, जिसने काफी गुस्सा दिला दिया था यूनोर और सावन को। और सावन किस चीज की वजह से गुस्सा हुआ था ये हमें नोवेल में पता चल जाएगा। खैर, प्रीव्यू की शुरुआत में हम एक फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर रात को सभी लोग आराम कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर लिंकुआन अपने साथियों के साथ आ चुका था। इसके साथ ही यूनोर से कहता है कि हमें एल्डर्स की तरफ से ऑर्डर मिला है कि आपको अभी चलना होगा, क्योंकि आप होल ऑफ सोल के सामने आए हैं। इस वजह से अगर होल ऑफ सोल को आपके आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो वो लोग आप पे हमला करने के लिए आ सकते हैं। इसलिए हमारे एल्डर्स ने कहा है कि आपको वापस आने के लिए। और अब तक वहाँ पर सावन भी आ चुका था, क्योंकि सावन यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। जैसे लिंकुआन की नजर सावन पे जाती हो तो वो काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो सावन को चैलेंज दे देता है। ये सुनने के बाद सावन उससे कहता है तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मुझसे लड़ सको। अब ये बात सुनने के साथ ही लिंकुआन को तो काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही हम प्रीव्यू के अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर सावन और लिंकुआन आपस में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पर यूनोर भी फुल छूट दे देती है सावन को कि तुम जैसे चाहो वैसे लिंकुआन को मार सकते हो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। ये सुनने के बाद सावन, जो कि यूनोर के बाजू में खड़ा था, वो नोट कर देता है। लेकिन इसकी ये बात तो लिंकुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने भाले को निकाल लेता है। इसके साथ ही वो सावन पे अटैक करने के लिए उसकी तरफ काफी तेज से बढ़ने लगता है। और करेंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अभी सावन डाओजन के चौथे स्टार पे था, जबकि लिंकुआन डाओजन के 5वें स्टार पे था। अब लिंकुआन को काफी तेज से अपनी तरफ आता देख सावन भी अपनी जगह से डिसिपेयर हो चुका था, और अगले पल लिंकुआन के सामने आ जाता है और उस पे एक अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। ये देखने के बाद तो लिंकुआन को और भी गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही वो सरप्राइज हो चुका था, इसलिए वो अपनी स्पेयर में फिर से एक बार अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करने लग गया था, और बिजली की स्पीड से सावन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और ये मूव पहले से काफी खतरनाक था, लेकिन फिर भी सावन काफी इजीली उसके सामने अपेयर हो जाता है। और इस बार सावन का पंच ग्लेस फ्लेम से लिपटा हुआ था, और इसके अगले पल सावन का पंच स्पेयर से टकरा जाता है। जैसे ऐसा होता है तो वहाँ पर ग्लेस फ्लेम की एनर्जी फैलने लगती है, और इसके इम्पैक्ट से लिंकुआन भी पीछे धकेला जाता है। सावन का पंच इतना पावरफुल था कि वो कई सारे चट्टानों को तोड़ते हुए पीछे धकेला जाता है। अब ये देखने के बाद सावन उससे कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी वीक हो चुकी है। पिछली बार जब हम मिले थे तो तुम उस समय काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब की बात की जाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ तो काफी कमजोर हो चुकी है। लगता है कि तुमने अपनी प्रैक्टिस नहीं की। अब ये बात सुनने के साथ ही लिंकुआन को तो काफी गुस्सा आता है। इसके साथ ही वो सावन से कहता है आज मैं तुम्हें किल कर दूंगा। उसकी स्टोन में एक करवाट नजर आ रही थी। इसके अगले पर वो अपनी जगह से डिसअपेयर होने के साथ ही सावन पे अटैक कर देता है। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि सावन ने यहाँ पर कोई भी मूव का यानी कि कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। बस वो अपने द्विकी पे रिलाई करके उसकी हर टेक्निक को असफल कर रहा था। इस नजारे को देखने के बाद तो कमांडर के जितने साथी थे और इसके साथ ही ये फैमिली में जितने लोग थे वो सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि सावन की स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन इसके बावजूद वो बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लिंकुआन को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। जब ये चीज वो दोनों ओल्ड मैन देखते हैं जो कि यूनोर के साथ आए हुए थे, तो वो खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं। इधर सावन लिंकुआन के हमले को जितने ही डॉज कर रहा था उतने ही लिंकुआन को काफी गुस्सा आता है। उतने वो अपने फोर्स लगाकर सावन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक को कभी सावन पैर से ब्लॉक करता तो कभी हाथ से, जिस वजह से उसका गुस्सा पीक पे आ चुका था। इसलिए वो इस्तेमाल करता है अल्टीमेट स्लैश टेक्निक को, लेकिन सावन ने उन सभी अल्टीमेट स्लैश टेक्निक को भी डॉज कर लिया अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके। उन सभी स्लैश अटैक को डॉज करके सावन पीछे की तरफ जा रहा था। जब ये लिंकुआन देखता है तो सावन को पीछे जाता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन तभी सावन जो कि अभी तक भाग रहा था वो अचानक से एक जगह रुक गया और अचानक से उस पर अटैक कर दिया। अब ये अटैक इतना सरप्राइजिंग था कि इसे सही समय पर डॉज नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने स्पेयर को सामने करता है, लेकिन उसका स्पेयर भी इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिस वजह से वो पीछे आ चुका था। इस वजह से उसके मुंह से थोड़ा बहुत खून निकलने लग गया था। अब इस चीज की वजह से वो गुस्से से भर चुका था। इसके साथ ही वो सावन से कहता इस बार तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये कहते हुए उसने अपने स्पेयर को वहाँ से डिसिपेयर कर लिया। उसके अगले पल वो अपने हैंडसेट को क्रिएट करने लग गया था, जिसके बाद वो कहता है ओपन माउंटेन सील। उसकी इतना कहती है आसपास की दूरी की उसके अंदर जाने लगती है। इसके साथ ही वहाँ पर एक पाम जैसा अटैक तैयार होने लग गया था, और कुछ समय के अंदर ओपन माउंटेन सील टेक्निक कम्प्लीटली फॉर्म हो गई थी। इसके साथ ही इधर सावन ने अपने जेट फ्लेम को एक्टिवेट
कर लिया था। उसने अपने ग्रीन जेट फ्लेम को एक्टिवेट करने के साथ ही अपने पैर को स्पेस में दरार ओपन कर दिया और अगले पल वो अपनी जगह से डिसअपीयर होकर उसके पामर टैग के पास आ चुका था। क्योंकि वो भी ओपन माउंटेन सील टेक्निक को प्रैक्टिस करता था तो उसे वीक पॉइंट पता था, इसलिए सावन अपने ग्रीन जेट फ्लेम को एक्टिवेट करके अपने हाथ को उसमें फॉर्म कर लेता है और अब एक ग्रीन जेट फ्लेम ने उसके हाथों को कवर कर लिया था। इसके साथ ही वो उसी जगह पे पॉइंट कर देता है जहाँ पर ओपन माउंटेन सील टेक्निक की वीक पॉइंट था, जिस वजह से वहाँ पर एक धमाका होता है और इसके साथ ही लुंग क्यूआन काफी घायल हो गया था। जब ये चीज सभी लोग देखते हैं तो वो सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और इसी सरप्राइज सीन को दिखाते हुए हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ ही नोवेल वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड होगा और अगर आपने अभी तक मेरे न्यू सीरीज को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो हो सके तो उन वीडियो को जरूर चेकआउट करें। इसके साथ ही अगर आपको इस चैनल पे कौन सा सीरीज देखना पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।